आई हैव विथ मी मनीष वाधवा, एक्टर, और जो हाल ही में बहुत ही प्रसिद्ध हुए हैं और लोग उनसे काफ़ी नफ़रत भी कर रहे हैं क्योंकि वो पठान के वही पाकिस्तानी जनरल थे जो जिनके बहुत ही खौफनाक इरादे थे। खैर, पठान पे बात करने से पहले सर, ऑब्वियसली जैसे ये हमने ये इनवाइट आया और ये नाम पड़ा कोड़े लग गए जी। और फिर हमने जैसे पढ़ा कि शायद आपके बेटे वो इस वेब सीरीज़ को डायरेक्ट कर रहे हैं, तो क्या उन्हें भी कोड़े लगने का अंदाज़ा है इसलिए उन्होंने ये सीरियल बनाया? देखिए, कहीं ना कहीं अनुभव रहा होगा। ये आपने अच्छा सवाल किया, मैंने भी इस बारे में सोचा नहीं था। ये कहीं ना कहीं उसके साथ भी बीता होगा। तो बस ये बच्चे इस तरह से देखते हैं चीज़ें, कहीं इसने पढ़ी थी ये बात, याद है, और उसने कहा था कि ऐसा कुछ हुआ और वो एक जोड़ा था और वो भागे और वहाँ लॉकडाउन हो गया, तो उस पर उसने एक चीज़ सोची और वो वेब सीरीज़ बनाई। अच्छा, तो माफ़ करना, मतलब मैं थोड़ा लेट आया था इसलिए ट्रेलर नहीं देख पाया। ओह, अच्छा। तो ये कोड़े मतलब क्या कोड़े, वो हंटर वाला कोड़े? बिल्कुल, मतलब ये क्या है, हालात पर जो हालात लॉकडाउन, जैसे मैंने कहा कि वो भागते हैं और वहाँ लॉकडाउन हो जाता है, उसके बाद उनके ऊपर क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, तो वो उनका नाम उन्हें कोड़े दिया हुआ है। आई वुड अज्यूम एक थोड़ा स्लैंग है जो ऑब्वियसली हम बोल नहीं सकते, थोड़ा बहुत यस वो डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन उस तरह से ऐसा कुछ है नहीं, बट मज़ेदार कॉमेडी। सर, यह क्या आपके बेटे का ये पहला कुछ डायरेक्शन? हाँ, वेब सीरीज़ वाइज पहला है। एक फिल्म उसने बनाई थी इससे पहले, वो फिल्म भी रिलीज़ होने वाली है। कौन है, वो एक अच्छी सीरियस, एक अलग जॉनर की फिल्म है। अच्छा। यहाँ उसका ये पहली बार था, तो उसने सोचा कि ऐसा कुछ किया जा सकता है। तो वहाँ लॉकडाउन ही था जब ये लोग मनाली गए, पूरी टीम गई और वहाँ जाकर शूट किया। और इसलिए जैसा नाम है, तो आपका क्या रिएक्शन था एज अ फादर एंड एज अ क्रिएटिव पर्सन? ये सिर्फ कि ठीक है, आप देखिए क्या होता है कि आप किसी भी चीज़ को डबल मीनिंग तो कर ही सकते हैं, किसी भी चीज़ को। अगर आप इसको भी करना चाहते हो तो डेफिनेटली वो तो सामने ही है बिल्कुल। हाँ, बट एट द सेम टाइम वो सिचुएशन पे वो चीज़ें बैठती हैं इफेक्ट। करेक्ट। तो वो सच में वो जो हंटर जैसे लगते हैं अपने आप को कि यार ये क्या कर दिया टाइप्स, तो वो सच में वैसे वो कोड़े लगते हैं, हर बार कुछ ना कुछ एक आगे फंसते चले जाते हैं वो। इसलिए हंटर की बात होती है तो असली हिंदी सिनेमा में जो एक ही हंटर वाली थी नाडिया थी। जी। और पहले जब मुझे लगा कहीं चिंकी मिंकी तो हंटर लेके नहीं आई है। नहीं जी, वो है ऑब्वियसली, आई एम श्योर यू बीइंग अ क्रिएटिव पर्सन एंड एन एक्टर एंड long time ago, but what are your impressions of that phase of Indian cinema, the Hunter wali, the two films? I don't know whether you've seen them, but देखा, मैंने देखी है। देखिए, वो हर आदमी अपनी फिल्म, अपनी चीज़ कहना चाहता है, बताना चाहता है, हर टाइम उस वक्त क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, हर आदमी को अपनी चीज़ उस वक्त सबसे अच्छी लग रही होती है। वो बाद में ऑडियंस है, लोग हैं, उसको किस तरह से इसको ट्रीट करते हैं और कैसे वो सोचते हैं। डेफिनेटली जब उन्होंने भी वो फिल्म सोची होगी, अब मुझे ऐसा नहीं लगता कि जिस वक्त मुगल आज़म या शोले बन रहे होंगे तो उन्होंने सोचा होगा कि ऐसा कुछ क्रिएट होने वाला है। तो वैसे ही वो जो चीज़ें बनती हैं, अब वो चीज़ें बनती चली जाती हैं और वो चीज़ वैसी शेप ले लेती है, फिर वो चाहे वो फ्लॉप की तरफ जाए या हिट। मोस्टली फादर सन, डू दे हैव क्रिएटिव डिस्कशंस एट होम या नहीं? काम घर पे ही आना चाहिए? नहीं, हम दोनों बैठ के करते हैं, आपस में बातें, और सारे पार्टिसिपेट करते हैं उसमें, जिसमें कुछ ना कुछ डेफिनेटली रिजल्ट निकलता है। बट एंड कॉल डेफिनेटली डायरेक्टर साहब का ही होता है। जो आप ज़ाहिर है सेट्स पे भी गए होंगे जब ये कर? नहीं, मैं सेट पे जा नहीं पाया था, लॉकडाउन था, तो बच्चे ही गए हुए थे। तो अच्छा, बस वहाँ से, लेकिन अच्छा, मतलब ये लॉकडाउन में ही कंसेप्शनलाइज हुई थी और तभी शुरू हुई थी, क्योंकि वो सिचुएशन वहाँ की थी, तो ये चाह रहे थे कि हम कैसे करके वहाँ पहुँच जाएँ और वैसे शूट कर लें। इसलिए आपने ये इसकी बात की, फिर आपने एक और फिल्म की बात की, कौन ने? जी, कौन। आई वुड अज्यूम दैट टू बी CON. कौन इज CON. So is it this scammer thriller kind of a genre? Is it your son's favorite? Yes, it's like वो scam things and वो सब, उसका वो genre ज़्यादा है वैसे। बट वो he's trying कि वो चारों तरफ से, and he doesn't like violence and सारी चीज़ें उस तरह से, but very normal thing जो अपनी चीज़ें आसानी से कह सकते हैं। आई थिंक वही एक अच्छी थ्रिलर वही होती है कि जिसके अंदर वायलेंस कम हो, थ्रिलिंग एक्शन होगी, बट वो चीज़ें आसानी से कह दी जाएँ किसी के ऊपर, वो ऐसा वरे यार क्या दिखा रहे हैं टाइप्स नहीं। करेक्ट। सर, ऑब्वियसली आई थिंक बेटे की तो हमने बात कर ली एंड इट वुड बी अनफेयर विदाउट टॉकिंग अबाउट यू। अभी पठान नाम का जो फिल्म आई, अब ये फिल्म नहीं रहेगी, मतलब जैसे क्या हो गया है, और आपके लिए तो ऑब्वियसली अभी एक फेस्टिवल बन गया था। जब मैं भी देखने जाता हूँ, अभी 2-3 बार गया, तो मुझे वो फेस्टिवल जैसा वो लगता है कि सारे बैठे हैं और सब उसी तरह से एंजॉय कर रहे हैं, हुक कर रहे हैं, अपलॉज दे रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। तो मैंने तो वैसे ही फील किया। आपके ऑब्वियसली पाकिस्तानी जनरल के किरदार जो आपने निभाया, उसको कितनी नफ़रत और उसे कितनी प्यार से नफ़रत मिली है? दोनों तरफ से प्यार से नफ़रत, नफ़रत से प्यार, दोनों तरफ से मिला। मुझे करते हुए बहुत मज़ा आया। बट वो एक कैरेक्टर था जो मैं सरप्राइज़ रखना चाह रहा था कि लोग देखेंगे और मुझे बताएंगे कि कैसा लगा, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। और काफ़ी लोगों ने, मतलब जिस तरह से मुझे, कम से कम हज़ारों पिक्चर्स हैं मेरे पास जो लोगों ने मुझे भेजी कि हमने देखा और बड़ा मज़ा आया। तो माफ़ करना, ऑब्वियसली इससे पहले मैं आपके करियर के बारे में इतना ज़्यादा कुछ देखा नहीं है। यह है
बट जब ये फिल्म आपको ऑफ़र हुई थी कि आपने इसके लिए ऑडिशन किया था कि क्या? हाँ, मैंने एक ऑडिशन तो नहीं, एक लुक टेस्ट दिया था कि वो लुक में मैं कैसा लग रहा हूँ। ओके, वो लुक दिया था, वो मुझे फ़ोन आया था उसके लिए और मैं इमीडिएट रेडी हो गया था उसके लिए। क्योंकि उन्होंने कहा था कि फ़िल्म आपसे स्टार्ट होगी कि पहला सुर जो है वो आप ही पकड़ेंगे फ़िल्म का, क्योंकि पहला सुर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो हमने थिएटर में सीखा। ऑब्वियसली एक एज एन एक्टर उस कैरेक्टर का मैं कहूँगा कि शायद वो अंदर से मर चुका है, वैसा है, लेकिन उसकी इतनी नफ़रत है जी, कि मतलब वो पूरी दुनिया बर्बाद करना चाहता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मतलब वो बेसिकली वो स्टेट ऑफ माइंड में एक एक्टर के कैसे आता है उस स्टेट ऑफ माइंड में? बस वो वही बात है कि डायरेक्टर साहब थे वहाँ पे और हमारी डिस्कशन जिस तरह से हुई थी और जिस तरह से मैंने उसे सोचा था फिर पहले तो, और बाद में उन्होंने जिस तरह से मुझे उसको बताया कि किस तरह से वो अपने आप चीज़ें होती चली गई। और लाइक ऑब्वियसली व्हेन द मोमेंट देयर इज़ अ विलन एंड अ बॉल्ड विलन, और उसके एक जो इतने सालों में हमने देखा है, डॉक्टर डैन देखा है, संजय दत्त साहब ने खुद फिर अग्निपथ में जो किया था, और बट आई डोंट नो ऑब्वियसली कि आपके बाल इतनी जो स्टाइल है आपने कितने सालों से रखा है? 12 साल से है। जब मैंने चंद्रगुप्त में चाणक्य का रोल किया था, ओके, तब से वो ऐसे ही है और लोगों ने बढ़ने नहीं दी तब से। अब मैं सोच रहा हूँ कि कुछ शायद टाइम मिले इसे बढ़ाने। तो घर में ऑब्वियसली मिसेस है, घर वाले जो कुछ बोलते हैं कि अब तो बढ़ा लो। नहीं, वो एक्चुअली क्या होता है कि जब आप एक किरदार से या किसी चीज़ से जुड़ जाते हैं तो आप उसके बियॉन्ड देखना शुरू कर देते हैं। ओके, क्योंकि अदाकारी या परफॉर्मेंस जो चीज़ें हैं वो सब एक एक्टर के बियॉन्ड होती हैं, वरना बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी शक्लें आपको समझ में नहीं आती, जब परफॉर्मेंस दिखते हैं तो आप बिल्कुल खो जाते हैं। बट ऑब्वियसली आपने चाणक्य का रोल किया, वो तो एक पॉजिटिव कैरेक्टर है, यहाँ पे एक एंटागनिस्ट है, और आपके हिसाब से एक बॉल्डनेस एक एंटागनिस्ट के लिए क्या लेके आती है? ये डिपेंड करता है, ऐसा नहीं है कि आप उसमें सिर्फ एंटागनिस्ट कर सकते हैं, जैसे आपने खुद कहा कि इन पर्टिकुलर रोल अगर बात करें तो। उसके अलावा मैंने पॉजिटिव में और भी रोल किए हैं, वो पेशवा भी किया है और टाइम मशीन भी किया, काफ़ी किया है। तो वो आप पे एक्चुअली मुझे लगता है वो किरदार पर डिपेंड करता है और वो किरदार में सूट होना चाहिए, ना कि कि वो कैसा गंजा होगा या नहीं होगा, बॉल्ड होगा या उसके बाल होंगे। अगर वो कैरेक्टर में सूट हो जाता है तो आप उसको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन अगर मेरा बचपन की बात करें और जो एक मेमोरेबल परफॉर्मेंस बाय एन एक्टर जो उस फिल्म के लिए बॉल्ड हुए थे, कुलभूषण खरबंदा साहब, शाकाल, और जब पहला मैंने आपका लुक देखा तो मेरे मुंह से निकला शाकाल। जी सो वो है, मतलब कुछ आपकी यादें शेयर करना चाहेंगे बतौर दर्शक जब आपने वो फिल्म देखी होगी? मैंने फिल्म, मुझे याद है मैं छोटा सा रहा हूँ तब मैंने वो फिल्म देखी है, बड़ा मज़ा आया था। लेकिन मैं आपको सच बताऊँ, मैं जब कॉलेज में था तो मुझसे कहा गया था, तब पहला वाला चाणक्य डॉक्टर चंद्रकांत द्विवेदी जी वाला बन रहा था, और मुझसे कहा गया था, मैंने कॉलेज में एंट्री ली थी और मेरे बड़े बड़े बाल हुआ करते थे, मुझसे कहा गया था कि आप चाणक्य में एक वो बड़ा अच्छा रोल आया है उनके शिष्य का, तो उसके लिए आपको गंजा होना होगा। मैंने कहा सवाल ही पैदा नहीं होता, गंजा और मैं, मेरे बाल देखे हैं आपने? मैं नहीं जानता था कि कुछ सालों बाद मैं ही चाणक्य का रोल करूँगा और मुझे गंजा होना पड़ेगा। तो ये सारी यादें हैं। आई थिंक वो किरदार ऐसा है कि मेरे ख्याल से काफ़ी कुछ, मतलब जैसे वो थे चाणक्य, क्या बोलते हैं वो, दाम नीति, जी वो है। आई थिंक वो भी चीज़ फिर आपको अपने लाइफ में बिल्कुल अडेप्ट करते हैं। अपने आप आती गई वो चीज़ें, अपने आप इतना अच्छा काम करते हैं, इतना अच्छा पढ़ते हैं उनके बारे में। तो ऑब्वियसली कमिंग बैक टू पठान, एक वन फाइनल क्वेश्चन, और इन टर्म्स ऑफ द पोर्ट्रेयल ऑफ द पाकिस्तानी कैरेक्टर्स जो हाल ही की कुछ हमने स्पाई थ्रिलर्स में देखा है, और ख़ासकर एक फ़ीमेल को लेके कि एक फ़ीमेल ISI एजेंट को डालना, और वो थोड़ा मैं कहूँगा एक मैं इसके बारे में कोई एक्चुअली कमेंट इसलिए नहीं कर सकता कि उनकी कहानी पर उनका एक वो थॉट है उस बारे में, मैं इस बारे में कोई कमेंट कर नहीं सकता। एनीवे सर, बस आई होप पठान इज़ अ रेज, एंड आई होप फिल्म और भी अच्छा सक्सेस हो, एंड इट पेव्स द वे फॉर यू टू गेट more and better roles. Thank you so much. Pleasure. Thanks. All the best to your son. Same here. Thank you so much.